अमेरिका का पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियों का ऐलान। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना मुआवनत पर 4 इदारों पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद, मिसाइल लॉन्च सपोर्ट और टेस्टिंग आलात हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है पाबंदियों का मकसद हथियारों के फैलाव को रोकना है। तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के ज़राए पर कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी पाबंदियों का शिकार होने वाले पाकिस्तानी इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और कराची में कायम 3 इदारे अख्तर एंड सन्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रोक साइड इंटरप्राइजेस शामिल हैं। नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और 3 तजारती इदारों पर अमरीकी पाबंदियों पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा ने अमरीकी पाबंदियों को मुतसबाना करार दे दिया। कहा दोहरे मयारात, इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए ख़तरा हैं। पाबंदियाँ अमन और सलामती के मकसद से इनहराफ करती है, जिसका मकसद फ़ौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। इस तरह की पॉलिसियाँ खित्ते स्ट्रैटेजिक इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक हैं। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा और जनूबी एशिया में इस्तेहकाम बरकरार रखना है। निजी तजारती इदारों पर पाबंदियाँ आयद करने पर अफसोस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात बशमूल सियासी, तिजारती और इक़्तिसादी अमूर के अलावा कसीरुल जहती फ़ोरम्स पर ताउन पर तबादला ख़याल। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। गज़ा में जंगबंदी और मसला फ़लस्तीन के हल के लिए जामे तरीक़ाकार इख्तियार करने पर जोर दिया गया। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी हुई है। लगता है कि हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने किसी के पास नहीं जाना, किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करे, नहीं तो ना करें। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। पीटीआई के कारकुनों को गुंजाइश से ज़्यादा जेलों में रखा हुआ है। फितनाल सियासत अपनी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की पुरजोर नाकामी के बाद एक और मुल्क और कौम मुखालिफ एजेंडे की जिद कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर बयान, सिविल नाफरमानी की तहरीक पूरी कर लें मगर NRO फिर भी नहीं मिलेगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि जाली वफाकी हुकूमत दूर से कुरम के हालात का तमाशा देख रही है। कुरम भी पाकिस्तान का हिस्सा है, ईरान या अफगानिस्तान का नहीं। वज़ीर दाखिला को समझाया जाए कि आप सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर दाखिला नहीं, मोहसिन नकवी को सिर्फ पीटीआई कारकुनों की पकड़ धकड़ का ठेका मिला है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कुरम के संगीन हालात पर कोई तवज्जो नहीं। कुरम एक सरहदी इलाका है। इस हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। फॉर्म 47 की बजाय फॉर्म 45 के असली वज़ीर आज़म होते तो अब तक कुरम के लिए एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम हो चुका होता। बानी पीटीआई को ATC में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि ट्रायल के दौरान अदालत में मुल्ज़िम को वीडियो लिंक पर पेश किया जा सकता है, जिस्मानी रिमांड पर वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं किया जा सकता। अदालत ने महकमे दाखिला का जिस्मानी रिमांड में वीडियो लिंक पर अदालत पेश करने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे दिया। पटियाला जेल रावलपिंडी में GHQ हमला केस की समाअत आज होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह समाअत करेंगे। अदालत की जानिब से मजमूई तौर पर 98 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की गई है। जुडिशल कमीशन का इजलास 21 दिसंबर को सुबह 11 बजे तलब। इजलास में जुडिशल कमीशन रूल्स के मुजवज़ा ड्राफ्ट का जायजा लिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी की सूरत में हाई कोर्ट्स के जजेस की तकर्री पर गौर होगा।
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस शुरू। कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन सेनेट, चारों सूबाई असम्बलियों, आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली और गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के स्पीकर्स की शिरकत। अवाम की पार्लियामान तक रसाई बढ़ाने के लिए वर्चुअल पार्लियामेंट का क़याम ज़ेर गौर। मुल्क भर में सर्दी का राज, लेह में दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिर गया। गोब, स्कर्दू और ज़ियारत में -7, क़िलात -6, हुंजा, गिलगित, दालबदीन -5 दर्जा हरारत रिकॉर्ड। स्तोर, कोयटा -4, कलाम, रावलाकोट और नोकंडी में पारा -3 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद 1, मरीना -1, चित्राल, दीर, मालम जब्बा -2 रिकॉर्ड। पंजाब और सिंध के बाज़ मुकामात पर धुंध छाई रही। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में सख्त सर्दी की लहर बरकरार। कराची में मौसम बदस्तूर सर्द और खुश, कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बागों का शहर दूसरे नंबर पर। भारतीय शहर दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1019 तक रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत का जनवरी के लिए स्पॉट LNG कार्गो दरामद न करने का फैसला। नाइट्रोजन खाद बनाने वाले प्लांट्स की गैस बंद। सुई नॉर्दर्न की जानिब से पेट्रोलियम डिवीजन को खत लिखकर आगाह कर दिया गया। प्लान के तहत नाइट्रोजन खाद बनाने वाले प्लांट एग्रीटेक को पूरे महीने के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। 16 दिसंबर 2024 को नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सदारत में इजलास हुआ। वज़ीर सनअत व पैदावार, पेट्रोलियम डिवीजन के हुकाम और सुई नॉर्दर्न हुकाम शरीक थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी आगाज। 100 इंडेक्स में 2600 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,08,398 पॉइंट्स की सतह पर गिर गया। गुज़श्ता रोज़ मार्केट में इंडेक्स 1,11,070 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना को AIP फंड्स जारी करने के लिए ख़त लिख दिया। कहा कि AIP प्रोग्राम के तहत दूसरे क्वार्टर के 8.46 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स जल्द जारी किए जाएँ ताकि ज़म इस्लामी तरक्याती सरगर्मियाँ मुतासिर न हो। ख़त में कहा गया कि दूसरा क्वार्टर ख़त्म होने वाला है, पॉलिसी के मुताबिक 20% फंड्स जारी किए जाएँ। साल में 28,000 पाकिस्तानियों ने यूरोप में पनाह की दरख्वास्तें दे दी। यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट जारी। गुज़श्ता साल अक्टूबर में पाकिस्तानियों की जानिब से 3400 के करीब यूरोप में पनाह की दरख्वास्तें मौसूल हुई। रवां साल इस महीने में इस अदाद शुमार में कमी रिकॉर्ड की गई। अक्टूबर 2024 में यह तादाद 1900 है। पाकिस्तानियों की जानिब से पनाह की सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें वसूल करने वाला मुल्क इटली था, जिसके बाद फ्रांस, यूनान और जर्मनी में बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने दरख्वास्तें दी। यूनान कश्ती हादसे के लापता अफराद मुर्दा करार। जाबहक पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म कर दिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक लीबिया में अभी भी 5000 के करीब पाकिस्तानी शहरी एजेंटों के पास मौजूद हैं और वो यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद है। ये पाकिस्तानी कानूनी तौर पर पाकिस्तान से वीज़ा लेकर लीबिया पहुँचे। लवाहिकीन को अपने प्यारों की वापसी का इंतज़ार। एजेंटों को 21 से 22 लाख रुपये देकर भेजा था।